हेलो दोस्तों, नवंबर 16, 2025 रविवार का दिन था। एक छोटी सी बच्ची जो 3 से 3.5 साल की थी, वो घर के आंगन में हर दिन की तरह खेल रही थी। अचानक एक दरिंदा आया और उस बच्ची को उठा ले गया। वो बच्ची जो घर के आंगन में खेल रही थी, बस अभी अभी चेहरे में खुशियां आई थी। दुनिया को समझने की काबिल ही नहीं थी और इस दुनिया को सही से देखी भी नहीं थी। उस बच्ची को उस दरिंदे ने बलात्कार करके मार दिया। जो लड़की का बलात्कार हुआ, जो वो 3.5 साल की बच्ची थी, जिसे दुनिया भी नहीं देखी, और उसको उसने खत्म कर दिया। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आजकल ना हमारे सोसाइटी में एक छोटी सी बच्ची भी सेफ नहीं है। महिला, बुजुर्ग और किन्नर समाज के लोग सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, उसे फांसी दो। उस चीख में दर्द था, गुस्सा था और उस मासूम सी बच्ची के लिए न्याय की मांग। यकीन करो, अगर आपको भी पता चलेगा कि उस छोटी सी बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ है, तो आप भी फांसी की ही मांग करोगे। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट का मालेगांव में। छोटा सा एक गांव है डोंगराले। इस छोटी सी गांव में रहती थी यादना, एक मासूम सी बच्ची। उसका उम्र अभी खेलने कूदने का था। अपने माँ बाप, दादा दादी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही यादना रोज दोपहर को खाना खाकर अपने घर के पास मालनों के दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी। रोज की तरह 16 नवंबर रविवार के दिन दोपहर को खाना खाकर यादना अपने घर के पास ही खेल रही थी। उसी दिन उसके पापा कुछ काम के लिए गांव से बाहर गए हुए थे और उसकी माँ बेफिक्र होकर घर के काम पर बिजी थी, क्योंकि यादना हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलती और खत्म करके खुद घर वापस आ जाती। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे दोपहर टलकर शाम होने लगा और यादना का कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ बेचैनी में घर से बाहर देखने जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है यादना घर के बाहर तो थी ही नहीं। उसकी माँ ने सोचा शायद दोस्तों के साथ किसी गली में खेलने गई होगी और कुछ ही देर में वापस घर आ जाएगी। लेकिन वक्त गुजरते गया, 2-3 घंटा बीत गया, पर यादना की कोई खबर नहीं। फिर गांव की कोने कोने में ये खबर फैल जाती है कि 3 साल की छोटी सी लड़की गांव से गायब हो चुकी है। गांव वाले हर तरफ तलाशने लग जाते हैं और शाम के करीब 7 बजे गांव के कुछ लोग एक मोबाइल टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने जो वहां की झाड़ियों में देखा, उसने सब लोगों की होश उड़ा दिया। चॉकलेट की लालच देकर उस दरिंदे ने उस बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी जिंदगी ही छीन ली। पत्थर से सर को तब तक कुचला जब तक जान ना चली गई और नन्ही सी नाजुक शरीर को मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में फेंक दिया, सिर्फ इसीलिए कि उस दरिंदे की दुश्मनी उस बच्ची की बाप से थी। सुनने में शर्म आ रहा है। दुश्मनी निकालने के चक्कर में लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। कलयुग के हर दूसरे दिन एक नया यादना, एक नया कहानी, एक नया दर्द और एक नया चीता देखने को मिलती है। हम सोचते हैं इंसान हो या शैतान, एक छोटी सी बच्ची के साथ इसे कैसे कर सकता है। हर बार की तरह कैंडल मार्च, न्याय की मांग। आखिर हमारा देश में ऐसा क्यों? रेपिस्ट बिना डरे, बिना खौफ किए ये सब काम क्यों इजीली कर रहे हैं? ये हमारी गलती है, हमारी सिस्टम की गलती है, या रेपिस्ट रेप करने के बाद लोगों को कैंडल मार्च करना पड़ता है और न्याय की भीख मांगनी पड़ती है और कुछ दिन बाद वही रेपिस्ट खुले में घूमता रहता है? हमारे देश में ही ऐसा क्यों? एक दिन में नोटबंदी हो सकता है, एक दिन में लॉकडाउन हो सकता है, तो रेपिस्ट को एक दिन में फांसी क्यों नहीं हो सकता? ना समझ कहेंगे सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है। अंधभक्त, अंधेरों से निकलो और देखो, रेप करने पर फांसी का बिल पास क्यों नहीं हो रहा? पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में 151 पॉलिटिशियंस के ऊपर रेप और सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस लगे हुए हैं। और अंधभक्त कहेंगे कि हमारा देश का बदनाम कर रहा है। अगर सच बोलने से देश का बदनाम होता है ना, तो आंखें खोलकर सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप रहने वाला मुझसे भी बड़ा देशद्रोही है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन चाहता हूँ, इसके बारे में क्या कहना है? सिस्टम बदलना चाहिए या फिर सिस्टम जड़ से ही खत्म हो जाना चाहिए?
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। माँ पापा मैं नहीं हूँ, आप रोना मत, मुझे यकीन है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अब अलविदा।